नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आगे एप्लीकेबल्स होंगे और किस तरीके से मैं बहुत से डिसीज़न आपको बताऊँगा जिनको मैं स्विच करने की सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ, क्या पॉइंट है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आएगा और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी अपने आप को स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही जल्द ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर निकल के अपना एज़ यूजुअल जो इक्विटी ट्रेडिंग मैं करता था, यानी कैश में जो ट्रेडिंग करता था इंट्राडे, वहाँ पे मैं स्विच होने वाला हूँ। और ये मतलब ऑलमोस्ट मैंने ये स्टार्ट भी कर दिया है। धीरे धीरे मैं ये पूरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करके अपना एज़ यूजुअल इक्विटी ट्रेडिंग में ही अपना काम करूँगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा चीज़, ये सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को धीरे धीरे स्टॉप करने जा रहा हूँ। उसके पीछे का सबसे बड़े रीज़न ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, एक तो एक्सचेंज, सेबी, सब लोग मिलके कहीं ना कहीं मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो रूल्स कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेंगे आगे आने वाले दिनों में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब मार्केट 2020 में करेक्ट हुआ था और उसके बाद रिकवर हुआ, तो उस टाइम तक मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, आपको पैसे मिल जाते थे। आपको पूरे दिन बैठ के एक ट्रेड फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, आपको पूरे दिन भर में मल्टीपल ट्रेड्स मिल जाती थी। बट राइट नाउ क्या हुआ है, मार्केट पिछले 2024 की अगर मैं बात करूं तो मार्केट इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन में कर चला गया है, हो सकता है इसको मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा ऐसा हो गया है कि जिसमें इंट्राडे में सिर्फ एक मूवमेंट आता है, उसके बाद मूवमेंट गायब हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर टाइम क्या है, सिर्फ कंसोलिडेशन ही कर रहा है। भले ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन ही ज़्यादा कर रहा है। आपको बड़े मोमेंट यहाँ पे मिलना बंद हो गए हैं और इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो जाहिर सी बात है मल्टीपल एक्सपायरीज़ की वजह से रहता है मार्केट में। दूसरी चीज़ है, मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता था कि मार्केट एक दो दिन चला और फिर एक करेक्शन भी दिखाता था एक, ठीक है ना, जैसे वो ऊपर जाता था वैसे ही ये नीचे की तरफ भी एक करेक्शन दिखाता था। तो इसमें क्या होता था कि मार्केट की जो साइकिल्स होती थी वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे। आप मार्केट के मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस मार्केट के फ्रीक्वेंटली आते थे, आप उन पे ट्रेड प्लान कर पाते थे। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या करता है, एक बड़ा मूवमेंट करता है, आपको दिखता है कि ऑप्शन बायर्स के लिए कि आज यार आज तो 10 का ऑप्शन 100 पर पहुंच गया था या 200 पहुंच गया था। उसके बाद अगले 10-15 दिन बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने एक मूवमेंट किया, ठीक है, अगले 10 दिन क्या हुआ, बिल्कुल शांत हो गया। तो बेसिकली आपने अगर इस कैंडल पे पैसा बनाया तो आपने अगले 10 कैंडल में आपका पैसा चला गया। ठीक है, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को ही अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने पूरी साल भर में भी अगर मान लीजिए आपने पैसे बनाए होंगे तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर आपके सारे पैसे जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि मार्केट में जो मैनिपुलेशंस है या मार्केट का जो कंसोलिडेशन फेस है वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि जिसमें आपको ट्रेड फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, यानी दो पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि क्यों मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को यहाँ पे बंद करने की सोच रहा हूँ। पहला, जिस तरह से सेबी के रूल्स और एक्सचेंज के रूल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द मार्केट, ठीक है, वो काफ़ी हद तक हैम्पर करेंगे आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, दूसरा, जिस तरीके का मैनिपुलेशन मार्केट में हो रहा है रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन या फिर मूवमेंट, कोई मूवमेंट होता है वो शार्पली होता है, स्पाइक्स ऊपर नीचे, मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते कि उनमें आप एंट्री बना लो और आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है आपको यहाँ पे, वो चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पे जो आउटपुट है, मतलब जो रिटर्न वाइज आउटपुट है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, अब वो बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है ना, एक तो जितना एफर्ट लगता है, मतलब बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, आप पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हो, आप अपनी ट्रेड को प्लान करते हो, फिर वो ट्रेड में से आपको कितनी जल्दी एग्जिट करना है, कितनी देर रखना है, वो सारी चीज़ें मिला के जो बॉडी पूरी एनर्जी आप मार्केट में डालते हो ना, उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। खासकर
2024 में उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे आप इवेंट में भी आप बड़ा रिस्क लेके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इवेंट पे भी मार्केट साइडवेज चला जाता है, ठीक है ना। तो वो जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। देखो मैं ऑलरेडी 35 का हूँ, ठीक है, 35 का हूँ। अगर मैं बहुत अच्छा रहूँगा, बहुत हेल्दी रहूँगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 65 तक जी पाऊँगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन के हिसाब से मैं अपने आगे आने वाले दिन प्लान करता हूँ तो मैं हार्डली 55 तक ही जी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप फुल बॉडी यानी फुल एनर्जी के साथ आप कोई चीज़ प्लान करते हो, ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग में जब जाते हो या फिर मार्केट में आप जाते हो, तो इसमें क्या है, आपको हर तरीके का स्ट्रेस होता है। आपको आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई या फिर आपकी राइट एंट्री हो गई, आप जल्दी एग्जिट कर गए, बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाए या फिर बड़े लॉस में आप पोजीशन काट रहे हो, तो वो टेंशन स्ट्रेस इस तरीके से बॉडी को खा जाता है कि आपको एंड ऑफ द डे जाके 8 साढ़े 8 बजे ही नींद आ जाती है, फिर आप कुछ करने के लिए बचते नहीं हो। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मेन इशू यही है कि मैं हेल्थ वाइज अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव रखना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा मार्केट में जाके एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता ताकि आगे आने वाले दिन ख़राब हो। दूसरी चीज़ है, पूरे दिन जब आप स्क्रीन पे बैठे रहते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती हैं। जैसे मेरे को बीच में पिछले साल तक सियाटिका जनरेट हुआ था, जिसमें मेरे लेग, जो लेफ़्ट लेग था, उसमें कंटिन्यूसली दर्द होता रहता था। बहुत ज़्यादा दवाई खाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद या फिर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने के बाद वो दर्द मैं बंद कर पाया। तो मैं नहीं चाहता वो उस टाइप के दर्द दोबारा से स्टार्ट हो और आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे अपना इक्विटी ट्रेडिंग में स्विच कर लूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल स्क्रीन से चिपक के रहना पड़ता है, समझ रहे हो। आपको पूरा ध्यान से, पूरे फोकस से, आपको स्क्रीन छोड़ नहीं सकते। आपकी पोजीशंस हो चाहे ना हो, आप स्क्रीन को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है और उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। बेसिकली होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ है, हर किसी की लाइफ में 3 फेज़ होते हैं। एक होता है जब बंदा मेहनत करता है, तो जितनी वो मेहनत करता है उतनी मेहनत उसकी रंग लाती है और उतना उसको आउटपुट मिलता है, ठीक है। एक होता है जो मेहनत करता है बट उसकी जो आउटपुट होता है वो थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स में हो जाता है। मान लो 3x उसने मेहनत करी थोड़ी सी, बट उसको आउटपुट जो मिला वो 3x 4x का मिला, ठीक है। और एक होता है कि जो मेहनत कर रहा है फुल बट उसको आउटपुट फिर भी नहीं मिल पा रहा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है ना। 2024 में ऑप्शन ट्रेडिंग इस कैटेगरी में आ गया है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो बट आउटपुट नहीं मिल पा रहा आपको। आपको नॉलेज मार्केट की पूरी है लेकिन मार्केट इतना साइडवेज हो गया है कि आप उसमें अपनी किसी भी प्राइस की एंट्री से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ने वाला है। तो इसमें क्या है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मार्केट में जो इंट्राडे मूवमेंट थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। ज़्यादातर मार्केट स्पाइक्स पे काम कर रहा है। एक कंटिन्यू बाइंग आती है और मार्केट आप ऊपर चला जाता है, एक कंटिन्यू सेलिंग आती है, मार्केट नीचे चला जाता है। तो ये कंटिन्यू बाइंग और कंटिन्यू सेलिंग को पकड़ना थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे अपने आप को स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हालांकि मैंने 1 सितंबर से स्विच भी किया है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखो ये बेसिकली एक ज़ीरोधा का अकाउंट है। आपको दिखेगा यहाँ पे, ये काफ़ी टाइम आप जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम आपको पता होगा, प्रिया यादव मेरी वाइफ़ के नाम पे ये अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि ज़ीरोधा में मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो इसी में ही मैंने यहाँ पे 1 तारीख से ट्राई किया कि क्यों ना इक्विटी को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसा आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो अगर मैं आपको आज की ट्रेड बात करूँ तो मैंने आज 4 ट्रेड ली थी, सीएट की, लिंडे इंडिया, मैजडॉग और जोमेटो, ठीक है। जिसमें आप देखोगे टोटल आपका 7,750 का प्रॉफिट हुआ है। और ऑर्डर बुक में मैं जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ऑर्डर बुक्स में, आप देखो ऑर्डर बुक्स में क्यों मेरे को इक्विटी ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद आती है रादर देन ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि मैं पहले भी इक्विटी ट्रेडिंग करता था। जो लोग 2020 से पहले मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं इक्विटी ट्रेडिंग ही करता था और इक्विटी ट्रेडिंग में ही मैं अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट में रखता था। बट बिकॉज ऑफ मार्जिन जिस तरीके से सेबी ने हटाया था और मार्जिन रूल जिस तरीके से चेंजेस हुए थे, उसके बाद जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करनी पड़ी। क्योंकि पहले क्या था, जो मार्जिन था वो आपका करीब करीब 20x तक मिलता था, 20x 30x 40x तक मार्जिन मिलता था। अब क्या है, वो सिर्फ 5x रह गया है। तो आपका क्या है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता था। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को ऑप्शन ट्रेडिंग में स्विच किया था, ठीक है।
अब आप देखो यहाँ पे ऑर्डर्स बुक में चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने पहला ऑर्डर डाला था अराउंड, आपको दिखेगा 9:19 पे, इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था 9:23 पे, ठीक है। दूसरा ऑर्डर मैंने डाला था 9:49 पे, मैंने ये लेंडे इंडिया को शॉर्ट किया था। 9:56 में आप देखोगे जोमेटो, और 10:24 को सीएट। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेसिकली 10 साढ़े 10 बजे तक सारे ऑर्डर्स थे। उसके बाद आपके जो ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कब हुए हैं आप देखो, 1:49 पे, ठीक है, 1:56 पे, और 2:20 पे। कितना लंबा पीरियड है यहाँ पे, अगर मैं 10 से भी कैलकुलेट करूँ, 10, 11, 12, 3 घंटे तक मेरे को अपनी पोजीशन को कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ अपने ट्रेड डाली, स्टॉप लॉस लगाया, और अपने सारे काम किए जो मेरे पेंडिंग्स रहते थे, ठीक है ना, जो डेली मेरे पेंडिंग रहते थे जिनको मैं रात में करता था, वो सारे काम मैंने ईजिली अपने निपटा लिए। इवन इस ड्यूरेशन के बीच में मैं अपनी बच्ची को स्कूल से भी ले आया, तो मुझे अपनी पोजीशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब इक्विटी में ट्रेड डालते हो तो इसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है, और टाइम वैल्यू नहीं है तो जाहिर सी बात है, आपने जैसे मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और ये मेरा नीचे का टारगेट था, या जो भी मार्केट जितना गिर सकता था उतना गिर सकता, बट मेरा स्टॉप लॉस ये है। तो क्या होगा यहाँ पे, या तो मेरा स्टॉप लॉस काटेगा, या फिर ये नीचे की तरफ आएगा, या साइडवेज चला जाएगा। मेरे को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लगा है ½ %, 1% का मेरा स्टॉप लॉस लगा है, मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे को लॉस हो नहीं सकता। बट ऑप्शन में क्या होता है, आप ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा लोगे तो या तो वो स्पाइक में कट जाएगा, या फिर टाइम वैल्यू की वजह से कट जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसी वॉलेटिलिटी होगी टेम्प्रेरी, उसकी वजह से कट जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अपने आप को यहाँ पे स्विच करने का प्लान कर चुका हूँ, और स्विच ही कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पीएनएल में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक तारीख से आपको दिखाऊँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो रियलाइज पीएनएल कितना है, 8.7, चार्जेस 1, और नेट रियलाइज प्रॉफिट आपका 7.65 के का है, ठीक है। 7,500 का प्रॉफिट है। आज का 7,000 का क्रेडिट, अराउंड 14,000 रुपये का प्रॉफिट होगा 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो मेरे को बहुत सुकून से मिला है, समझ रहे हैं। अगर ये 14,000 रुपये मैं ऑप्शंस में अगर कमाने की कोशिश करता ना, तो मैं पूरा यहाँ पे कह सकता हूँ अपना पूरा 100%, या पूरी अपनी सोच, मेंटलिटी, रिसर्च सब कुछ लगा चुका होता, तब जाके मिलता, ठीक है ना। बट यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे को मिला, ज़्यादा कुछ मेरे को यहाँ पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेड थी, बेसिकली एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस गया, बाकी हर ट्रेड में कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। आज की ट्रेड्स में भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या है, जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे एक ही दिन में आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं हो सकता, आपको उसका रिस्क नहीं रहेगा। अगर आप गलत होते भी हो तो 2%, 3% आपके बेसिकली आपका स्टॉप लॉस 2%, 3% का जाएगा। तो ये जो बेसिकली इक्विटी का जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग पे के ऊपर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो। इसके चक्कर में मैं इसको स्विच कर रहा हूँ, और आगे आने वाले दिनों में मैं और भी आपको प्लान्स बताऊंगा जो इक्विटी ट्रेडिंग में मैं स्टार्ट करूँगा। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग WS प्लान के बारे में बात करते रहते हैं कि सर WS प्लान को स्टार्ट करो, WS प्लान को स्टार्ट करो, सिंपल चीज़। बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं। अब उसको ना स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मार्केट की जो अब साइकिल है ना, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या करता है कि एक साइडवेज में ही रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला WS प्लान के अंदर। तो अगर मुझे WS प्लान स्टार्ट करना होगा तो मैं इक्विटी में आपको स्टार्ट करके दे सकता हूँ आगे आने वाले दिनों में, अभी नहीं, मे बी 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद। क्योंकि उसमें क्या है कि आपका अकाउंट कभी एक दिन में ज़ीरो नहीं हो सकता। रिटर्न आपको इतने ही मिलेंगे जितने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटर्न मिलते हैं, उतने ही आपको इक्विटी में मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो, इक्विटी में जो आपका चार्ट कर्व होता है ना, वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। इसमें कोई बड़े फॉल नहीं होते, बड़ा राइज नहीं होता, समझ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ऊपर गए, फिर आप बहुत नीचे आ जाते हो, फिर आप ऊपर जाते हो, धीरे 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 करके फिर आप बहुत नीचे आने के चांसेस रहते हैं। तो वो प्रॉब्लम ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है।
तो ये वीडियो फ़िलहाल इतना ही है, और भी मैं आपको आगे आने वाले दिनों में अपडेट देता रहूँगा, और किस तरीके से मैं अपने आप को स्विच करूँगा इसके भी मैं आपको अपडेट करूँगा। जो रेगुलर एनालिसिस है उसका वीडियो मैं डालता रहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग फ्यूचर्स में ऑप्शंस में करते रहेंगे। ज़ाहिर सी बात है मेरे कहने से वो इक्विटी में नहीं जा सकते, बट हाँ आगे आने वाले दिनों में जो एनालिसिस है वो भी आएगी, और प्लस हो सकता है कि स्टॉक्स के भी मैं आपको वीडियो देना स्टार्ट करूं, ताकि आप भी थोड़ा सा अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो कि मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी है, कितने टाइम से मैं कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिटेबल हूँ। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप भी अपने डिसीजन ले सको। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।